नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझाने की कोशिश करूंगा। को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप सबने पहले पढ़ा ही है। एक बार साधारण से शब्दों में उसको रिवाइज कर लेते हैं कि अपनी किसी वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए या उसे कोई हानि पहुंचाने से बचाने के लिए हम जो रख रखाव करते हैं उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम बेस्ड हो सकता है। टाइम बेस्ड कब होता है? जब हम एक प्री डिटरमाइंड टाइम पर मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि हम अपनी बाइक की सर्विसिंग हर 6 महीने में कराते हैं, तो जो 6 महीने का समय है ये एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल है बाइक के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। दूसरा होता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये क्या है? इसमें कोई कंडीशन लगी होती कि इतनी कंडीशन के बाद ही मेंटेनेंस कराएंगे। जैसे कि जो गाड़ियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां, उसमें कई बार लिखा जाता है कि हर 5000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विस कराइए। तो ये 5000 किलोमीटर की जो कंडीशन रखी गई है ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है। ये टाइम चाहे कितना लगे, वो गाड़ी 5000 किलोमीटर चाहे 1 साल में पूरा करे, 2 साल में पूरा करे, 6 महीने में पूरा करे, लेकिन 5000 किलोमीटर की जो कंडीशन है ये एक कंडीशन बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। ये जो 2 प्रकार के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, टाइम बेस्ड और कंडीशन बेस्ड। इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? वेल स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमें ज़्यादातर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को ही प्रेफर करना चाहिए। ऐसा क्यों? अभी जब आगे समझेंगे आप तो आप खुद इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या? एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव इन मेनी कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट। फिर स्टूडेंट्स, हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उसको खरीदने में। तो अगर हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहेंगे, इससे हमें क्या फायदा होगा? कभी भी उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक, तो बड़े नुकसान अगर हो जाता तो हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से क्या होता है कि हम उसको समय रहते ठीक कर लेते हैं, इससे हमें पैसे की बचत होती है। तो यानी कि हमने से कहा कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड इज इट इंक्रीजेस ऑपरेशनल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं तो उसकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ जाती है। ये बात तो आप भी जानते हैं। हम अपनी गाड़ियों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों करते हैं? ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकें। और गाड़ियां ही नहीं बल्कि बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जैसे कि पंखा, गीजर इत्यादि, ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। नेक्स्ट इज reduces the number of equipment and service failures in a property। यदि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहेंगे किसी भी इक्विपमेंट का तो उसके फेल होने के चांस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि हम समय समय पर उसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं। कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो हम समय रहते ही उसको सुधार कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, provides flexibility for the adjustment of maintenance schedule। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो निर्धारित समय है हम उसमें थोड़ा वेरिएशन भी ला सकते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। कैसे? मान लीजिए कि अगर आज 1 जनवरी है और हम हर 6 महीने में अपनी मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते हैं, तो 1 जनवरी से 6 महीने बाद कौन सी तारीख होगी? 1 जुलाई। अब ये बताइए कि अगर किसी वजह से हम 1 जुलाई को
मेंटेनेंस नहीं कर पाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा विशेष? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ हम इस बार लेट हुए हैं किसी वजह से, अदरवाइज हम हमेशा टाइम पर मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो टाइम पे मेंटेनेंस करने के ये फायदे होते हैं कि हम मेंटेनेंस के टाइम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेट्स एट डिजाइन कंडीशंस। जब भी कोई मशीन बनाई जाती है, हम उसे होटल में लेकर के आते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरर कुछ कंडीशंस निर्धारित करता है उसे चलाने के लिए, और मेंटेनेंस करने से फायदा होता है कि वो हमेशा ही अपने डिजाइन कंडीशंस पर बनी रहती है, उसी पर ऑपरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव्स मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मीन्स आप जितना पैसा खर्च करते हैं किसी मशीन को खरीदने में या उसको मेंटेनेंस करने में, आपको उससे कहीं ज़्यादा लाभ हो जाता है। ठीक, अगर आपने कोई 30,000 रुपये की कोई एसी खरीदा है, ठीक, और वो अगर कई सालों तक चलता रहा, तो मान लीजिए कि उसने आपको काफ़ी लाभ दिया, काफ़ी आपने उससे रेवेन्यू कमाया। अगर वो ऐसे ख़राब हो गया, आपने उसको ठीक कर लिया, तो ठीक करने में जितना पैसा खर्च हुआ उससे ज़्यादा तो आप रेवेन्यू कमा लेते हैं। तो ये हम कहते हैं क्या? गिव्स मैक्सिमम रिटर्न। आप जितना पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट्स इन एन एस्टिमेटेड 12% to 18% कॉस्ट सेविंग्स ओवर दैट फाउंड इन अ रिएक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। देखो स्टूडेंट्स, रिएक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जब कोई मशीन खराब हो जाए, खराब होने के बाद अगर आप उसे ठीक करेंगे तो उसे कहते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस। तो खराब होने के बाद अगर आप ठीक करेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप समय समय पर मशीन की देखरेख करते रहते हैं, कोई छोटी मोटी फॉल्ट आ गई उसको ठीक करते रहते हैं। तो समय समय पर छोटी मोटी फॉल्ट को ठीक करने से फायदा क्या होता है? कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, आपका पैसा बच जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कितना पैसा बच जाता है हमारा, बल्कि 12% से 18% तक हमारा पैसा बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, improves workers morale by reducing idle time of workers। देखो, अगर मशीन कभी खराब हो जाती है तो वर्कर क्या करेंगे? वर्कर खाली बैठे रहेंगे, उनका मोरल रिड्यूस होगा। लेकिन चूंकि हम लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहते हैं, तो इससे मशीन के खराब होने के चांस कम होते हैं। जब मशीन के खराब होने के चांस कम होते हैं, तो वो जो खाली टाइम है वर्कर्स का, जिसे कि हम आइडल टाइम कहते हैं, वो भी कम रहेगा, वर्कर्स का ध्यान काम में ज्यादा रहेगा, तो इससे उनका मोरल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम hazards टू personnel and property by reducing the possibility of sudden catastrophic breakdown such as in boilers, compressors, transformers, etc. वेल, अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जैसे क्या? ट्रांसफॉर्मर फूंक सकता है, कंप्रेसर खराब हो सकता है, जो बॉयलर होते हैं होटल में उसमें दुर्घटना घट सकती है। सो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटेगी तो उससे क्या होगा? जान माल दोनों का नुकसान होगा, पर्सोनेल एंड प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान होगा। लेकिन चूंकि हम लोग समय समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं, कोई छोटी मोटी फॉल्ट आ गई उसको ठीक करते रहते हैं, तो हम बड़े नुकसान होने से बच जाते हैं। इस प्रकार हमारा पर्सोनेल यानी कि मानव संसाधन और प्रॉपर्टी दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो ये थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस। आपने देखा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बहुत सारे फायदे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कोई डिसएडवांटेजेस भी है क्या। देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के डिसएडवांटेजेस कहने को हो सकते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं। क्या? देखो, इट कैन नॉट एलिमिनेट कंप्लीट फेलियर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हम क्या करते हैं? अपने मशीनों की लाइफ थोड़ी बढ़ा सकते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना को होने से टाल सकते हैं,
लेकिन हम कभी भी ये गारंटी नहीं ले सकते कि उसमें कभी भी कोई फेलियर नहीं होगा, क्योंकि फेलियर कभी भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अनहोनी कभी भी हो सकती है। सेकेंड इज इट इज मोर लेबर एंड टाइम इंटेंसिव। इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपकी मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है तो भी हम उसका मेंटेनेंस करेंगे। अगर आपकी बाइक बिल्कुल सही काम कर रही है तो भी हम उसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे, क्लच, ब्रेक एक्सेट्रा चेक करेंगे, इंजन ऑयल चेक करेंगे। जबकि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेंटेनेंस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मैकेनिक का लेबर भी लगता है, उसका समय भी लगता है। सो आप इस चीज को डिसएडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के फायदे ही ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंड मे लीड टू पुअर और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज। इससे क्या होगा, आप जिस चीज का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं उसे मेंटेनेंस करने के लिए आपको अन्य फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आप एक पंखे का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो जितने समय के लिए आप पंखा का मेंटेनेंस कर रहे हैं उतने समय के लिए आपको दूसरा पंखा चाहिए। या दूसरा एग्जांपल समझे, आप किसी बाइक का मेंटेनेंस कर रहे हैं, जितने समय के लिए आप बाइक का मेंटेनेंस कर रहे हैं उतने समय के लिए आपको दूसरी बाइक चाहिए, आप किसी दोस्त की बाइक लेकर के आएंगे। कहने का मतलब क्या है, हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट आर रियली नॉट रिक्वायर्ड आर ऑफन कैरिड आउट। देखो, हमें कई बार वो सब एक्टिविटीज भी करनी पड़ती हैं जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया अभी, वही बाइक वाला एग्जांपल है कि बाइक आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी हम उसका क्लच ब्रेक चेक करेंगे। अगर इंजन ऑयल उसमें है फिर उसमें इंजन ऑयल डालेंगे नया। तो जिन चीजों की जरूरत नहीं होती वो फिर भी हम करते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल प्रॉपर्टी विच यूज चीपर एंड नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट। देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें वही करना चाहिए जहां पर कि कोई आपकी महंगी वस्तु हो, आपने किसी में बहुत पैसा लगाया हो। लेकिन अगर कोई सस्ती वस्तु है तो हम उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जितने की वो वस्तु आई है उससे ज्यादा खर्चा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हो जाता है। इसको आप ऐसा समझिए कि अगर आप कोई 50,000 की आपने कोई बाइक खरीदी तो बाइक के खराब होने पर आप उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, ये नहीं कि उसको फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि बाइक आपकी 50,000 की है और उसका एक बार का जो मेंटेनेंस का चार्ज आता है वो मान लो 1,000 रुपये आता है, तो आप लोग उसका मेंटेनेंस करना ज्यादा फायदेमंद समझेंगे। जबकि अगर कोई बहुत ही सस्ती चीज है, उसका मेंटेनेंस करने में खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो हम उसमें मेंटेनेंस करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उन्हीं चीज का करना चाहिए जो कि महंगी हो, जो वैल्यूएबल हो। स्मॉल प्रॉपर्टी के लिए या चीपर ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग्स पोटेंशियल इज नॉट रेडिली सीन बाय मैनेजमेंट विच यूजुअली फोकसेज ऑन रनिंग कॉस्ट्स। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से हमें क्या फायदा होता है कि हम किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। बाद में मशीन को कोई बड़ा नुकसान हो, ज्यादा खर्चा हो, हम उससे बच जाते हैं। लेकिन कई बार यह होता है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें यह सब फायदे नहीं दिखाई देते, उन्हें समझाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अनावश्यक खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में खर्चा करने का मतलब है कि हम मैकेनिक के पास गाड़ी को ले जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि अनावश्यक खर्चा है, लेकिन इससे कितना फायदा हो रहा है हमको, हम किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं, बड़े नुकसान से बच जाते हैं, तो हमारा काफी पैसा बच जाता है। वो बड़ी दुर्घटना या बड़े नुकसान में जितना पैसा खर्च होता वो सारा पैसा हमारा बच जाता है। तो इसी जो पैसा हमारा बच गया, इसी चीज को हम क्या कहते हैं,
सेविंग्स पोटेंशियल, लेकिन सेविंग्स पोटेंशियल हर किसी को नहीं समझ में आता है, इसलिए ये हमें समझाना चाहिए। सो ये सब फायदे थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, और फिर हमने बाद में उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े। मैं फिर से एक बात आपको बता दूं कि हालांकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत फायदेमंद होता है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो देन यू आर वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।